लास्ट वीडियो में मैंने आपको गरुड़ का प्लांट विजिट कराया था। आपसे बोला था सुपर सीडर के स्पेशल फीचर्स के बारे में बताऊंगा कि गरुड़ किस तरीके से अलग है सुपर सीडर के मामले में भी। तो आज उसी पर चर्चा करेंगे। हमारे सामने रखा हुआ है गरुड़ का 7 फीट का सुपर सीडर 2024 मॉडल लेटेस्ट सुपर सीडर आपके सामने ही रखा हुआ है। किस तरीके से अलग है, क्या फीचर्स इसके अंदर मिल जाते हैं, कितने HP के ट्रैक्टर पर आप इसको चला सकते हो, क्या फाइनेंस की फैसिलिटी अवेलेबल है, क्या इसके ऊपर आपको सब्सिडी मिल जाएगी, सारे सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। और आप वीडियो को लास्ट तक अगर देखेंगे तो इतना समझ पाएंगे कि क्या आपके लिए आज के समय में गरुड़ सुपर सीडर लेना एक बेस्ट डिसीजन रहने वाला है या फिर आप किसी अदर कंपनी पर स्विच करें। तो चलिए दोस्तों शुरू से शुरू करते हैं और जान लेते हैं इस कमाल के सुपर सीडर के बारे में। दोस्तों सबसे पहले प्रोडक्ट के बारे में चर्चा करने से पहले इसकी क्वालिटी को समझना जरूरी है। कंपनी ने बारीकी से इसकी क्वालिटी के ऊपर काम किया है। जो इसकी फिट एंड फिनिश है, जो पेंट की शाइनिंग है या पेंट की जो क्वालिटी है वो आप देख रहे हो नेक्स्ट लेवल इसके ऊपर आपको देखने को मिल रही है, क्योंकि कंपनी इसके ऊपर पाउडर कोट पेंट का यूज़ करती है ताकि सालों साल आपका जो सुपर सीडर है वो एज इट इज़ रहे, कलर वगैरह उसका फेड ना हो। दूसरा यहाँ पर आप देख रहे हो पहले ऑरेंज टाइप का कलर आता था, लेकिन अब कंपनी ने डार्क रेड के साथ में ये नया मॉडल लॉन्च किया है, जिससे कि जो इसका लुक है वो भी दिखने में शानदार लग रहा है, प्लस ये जो कलर है वो जल्दी से फेड भी नहीं होगा। गरुड़ सुपर सीडर की जो ब्रांडिंग है, नेक्स्ट जनरेशन की जो ब्रांडिंग है वो बड़ी शानदार दी गई है, जो इसके लुक को चार चांद लगाने का काम कर रही है। यहाँ पर आप देखोगे तो एक QR कोड दिया है, स्कैनिंग कोड है, ये वारंटी के लिए है। अगर आपके सुपर सीडर में कोई भी ब्रेकडाउन आ जाता है, इस QR कोड को आप स्कैन करोगे और विदिन 24 आवर आपको आपके फील्ड में सर्विस देने का कंपनी काम कर रही है। तो आप ये कह सकते हो जो सपोर्ट है ना कंपनी का, वो भी आपको इसके साथ में ज़बरदस्त मिलने वाला है। जो इसका टॉप आप देख रहे हो बड़े साइज़ का टॉप है, जो कि ट्रैक्टर की टोपलिंग के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है ताकि आपकी जो टोपलिंग है वो बिल्कुल स्टेबल रहे। सेंसिंग के मामले में या हाइड्रोलिक के मामले में कोई दिक्कत इसके साथ में ना आए। बड़े साइज़ का हैवी ड्यूटी टॉप डिज़ाइन किया गया है। दोस्तों गियरबॉक्स की जब बात इसकी करेंगे तो इसके अंदर 11/22 का हैवी ड्यूटी गियरबॉक्स दिया गया है। अन्य सुपर सीडर की तुलना में जो गियर बॉक्स है ज़्यादा स्मूथ है, आवाज़ नहीं करेगा। जब आप ट्रैक्टर के साथ में लॉन्ग टाइम भी इसको चलाओगे तो ऐसा नहीं कि जो गियर बॉक्स है इसका वो आवाज़ करने लगे या चलाने में आपको कोई दिक्कत परेशानी इसके साथ में महसूस हो। उसके बाद में जो आप देख रहे हो इसकी फिट एंड फिनिश या जो इसकी क्वालिटी है वो भी डिफरेंट दी गई है। हैवी ड्यूटी साइज़ के इसके अंदर 4 क्लैंप दिए गए हैं ताकि स्टेबिलिटी जो है वो बरकरार रहे, चलाते हुए कोई धड़कने वाली या वाइब्रेशन वाली दिक्कत ना आए। जो ब्लेड इसके अंदर यूज़ किए गए हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो घिसाई होगी वो ब्लेड की होगी, जो आपकी फिनिशिंग आएगी वो भी ब्लेड के साथ में ही आएगी। जब ब्लेड अच्छी तरीके से काम करेंगे तभी आपके सुपर सीडर है जो फिनिशिंग देगा पीछे। तो ब्लेड इसके अंदर LJF टाइप के दिए गए हैं, तायो के ब्लेड्स दिए गए हैं, जानी मानी कंपनी है ब्लेड के मामले में। तो ब्लेड की तरफ से भी आपको कोई शिकायत इसके अंदर देखने को नहीं मिलेगी। लंबे टाइम तक बिना घिसे ये काम करने वाले हैं। दूसरा यहाँ पर आप देखोगे जो ब्लेड की डिज़ाइनिंग है उसको इस पैटर्न में डिज़ाइन किया गया है ताकि ट्रैक्टर के ऊपर आपके जो लोड है वो ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा लोड अचानक से आ जाए। लोड को डिस्ट्रीब्यूशन करने का यहाँ पर काम किया गया है ताकि स्मूथ चले। जो ट्रैक्टर है आपका वो अन्य सुपर सीडर पर चलने की तुलना में इसके ऊपर कम डीजल खपत करे। तो आप ये भी कह सकते हो ये जो सुपर सीडर है इसके साथ में आप कम डीजल खपत में काम कर सकते हो। दोस्तों साइड गियर बॉक्स की तरफ आता हूँ तो इसके अंदर आपको जो साइड गियर बॉक्स है वो भी अपने आप में यूनिक देखने को मिलेगा। इसके अंदर जो साइज़ दिया गया है दोस्तों वो 21, 36, 26 का साइज़ दिया गया है, यानी कि अन्य गियर बॉक्स की तुलना में गियर बॉक्स बड़े साइज़ का है। बड़े साइज़ का होने का फ़ायदा क्या है कि स्मूथ चलेगा, लॉन्ग टाइम मेंटेनेंस नहीं आएगा, प्लस जो लोड है वो भी ट्रैक्टर के ऊपर आपका कम देगा। ये दोस्तों पीछे जो रोटावेटर का रोला है उसको ड्राइव देने के लिए यहाँ पर बर्म गियर का यूज़ किया गया है और उसको भी पूरी तरीके से कवर अप कर दिया गया है। हैवी ड्यूटी साइज़ का गियर बॉक्स इसके अंदर ये डाला गया है बर्म गियर, ताकि इसके अंदर भी मेंटेनेंस ना आए। कई बार जो शिकायत आती थी वो इस बर्म गियर में आती थी, तो उसको भी कंपनी ने दूर करने की कोशिश की है। जैसे मैं आपको शुरुआत से बता रहा हूँ ये नेक्स्ट जनरेशन सुपर सीडर है गरुड़ का, यानी कि 2024 का लेटेस्ट है, जिसके अंदर बहुत सारे नए फीचर्स कंपनी ने डाले हैं, बहुत सारे सुधार या चेंजेस मैं अगर कहूँ तो वो इसके अंदर कर दिए हैं ताकि जो मेंटेनेंस है, जो ब्रेकडाउन वाली दिक्कत है वो आपको ना आए इसके साथ में काम करते हुए। दोस्तों अब ज़रूरत पड़ती है हमें जब बिजाई करते हैं, कहीं पर हमें बीज ज़्यादा डालना होता है, किसी खेत में हमें कम बीज की ज़रूरत पड़ती है, जो कि बीज
बीज के वैरायटी के हिसाब से डिपेंड करता है कि आप वैरायटी कौन सी लगा रहे हो, लेट वैरायटी है, अर्ली वैरायटी है, तो वहाँ पर डिपेंड करती है। तो उसको एडजस्ट करने के लिए पूरी यहाँ पर एडजस्टमेंट दे रखी है। यहाँ से आप अपने खाद को एडजस्ट कर सकते हो कि आपने एकड़ के हिसाब से कितना खाद डालना है। यहाँ पर आप अपने बीज को एडजस्ट कर सकते हो कि आपने एकड़ के हिसाब से कितना बीज अपने खेत में डालना है। और इसके अंदर भी आपको एक्यूरेसी देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं कि यहाँ पर आपने सेट तो कुछ कर दिया, खाद आपका कुछ डला, यानी कि एकड़ में डालना था आपको 1 कट्टा यूरिया का या NPK का और डल गया आपका 1.5 कट्टा या उससे ज़्यादा। SS की टाइन्स दी गई हैं, यानी कि स्टेनलेस स्टील की टाइन है। लॉन्ग टाइम जो है ये काम करेंगी, आपका घिसाई वाली दिक्कत नहीं आएगी, कम से कम घिसाई होगी। साथ में आप देख रहे हैं जो इसका डिज़ाइन है पाइप का, वो बिल्कुल स्ट्रेट रखा गया है ताकि जब आप काम करें कोई ऐसा ना हो कि खाद वगैरह रुक जाए चलते चलते, बीज वगैरह फंस जाए इसके अंदर, वो दिक्कत ना आए। उसको उस तरीके से डिज़ाइन किया गया है ताकि स्मूथली जो है आपका जो खाद और बीज है वो टाइन के सहारे नीचे की तरफ आपका डायरेक्टली मिट्टी में चला जाए। और एक और खासियत है इसके अंदर, यहाँ पर आप देखोगे तो जो आपका खाद वाला पाइप है और जो आपका सीड वाला बीज वाला पाइप है उसको नीचे तक ही सेपरेट रखा गया है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपने देखा है सभी कंपनियों के यहाँ पर एक साथ मिल करके नीचे जाते हैं, यहाँ पर दोनों ही अलग अलग गिरेंगे। जिससे फ़ायदा क्या होगा, कई बार क्या होता है खाद के साथ में जब बीज मिक्स हो जाता है तो यहाँ पर वो फंस जाता है, फंसने वाली दिक्कत आती है, टाइम में रुकने वाली दिक्कत आती है। तो वो भी इसके साथ में नहीं होने वाली है, क्योंकि बीज में हल्की सी नमी होती है और खाद नमी में जब आता है, नमी के संपर्क में आता है तो वो वहाँ पर वो चिपकने लगता है। तो वो दिक्कत भी इसके अंदर नहीं आएगी। कंप्लीट टाइन को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि नीचे तक मिट्टी तक जाते जाते ही दोनों ही आपके खाद और बीज अलग अलग रहें। दूसरा यहाँ पर आप देखोगे जो इसका रोला है पीछे वाला, ये भी हैवी ड्यूटी डिज़ाइन किया गया है और इसके अंदर भी एडजस्टमेंट यहाँ पर दी गई है। यानी कि आप अपने खेत की मिट्टी के हिसाब से कि आपके खेत में मिट्टी में नमी किस तरीके की है, अगर खेत सूखा है तो ज़्यादा आप हार्ड प्रेस कर सकते हो और नमी ज़्यादा है तो आप इसको कम प्रेस कर सकते हो। तो उसके लिए भी पूरी एडजस्टमेंट कंपनी ने यहाँ पर दे रखी है। इसके अंदर आपको जो टाइन्स मिलने वाली हैं वो 11 टाइन्स मिलेगी, प्लस एक एडिशनल टाइन मिलेगी, जो कि आपका जैसे मेड वगैरह के पास में जब आप सुपर सीडर को लेकर के जाते हो तो वहाँ पर आपका खाद बीज वगैरह डालने का काम करेगी। दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि नेक्स्ट जनरेशन है ये सुपर सीडर गरुड़ की, तो इसके अंदर जो बकेट है वो भी स्पेशल तरीके से डिज़ाइन की गई है। हैवी ड्यूटी होने के साथ साथ में यहाँ पर उसको खाली करने के लिए भी सेपरेट कैप दे दिया है, नोजल दे दिया है, जिससे कि इजीली आप जो खाद है वो ड्रेन कर पाएँ। ऐसा ना हो जैसे बाकी सुपर सीडर में होता है कि पाइप आपको अलग से लगाना पड़ रहा है, बड़ी दिक्कत आती है खाली करने में, तो वो दिक्कत भी इसके अंदर नहीं होगी। दूसरा आप देख रहे हो जो इसके अंदर पिस्तौल दी गई है ना, वो प्रॉपर एल्यूमिनियम की दी गई है, अच्छे मटेरियल अच्छी क्वालिटी के साथ में डिज़ाइन की गई है। फिट एंड फिनिश ज़बरदस्त है, प्लस काम भी ज़बरदस्त ये करने वाली है। कोई खाद बीज वगैरह रुकने वाली दिक्कत इनके अंदर नहीं आएगी। दोस्तों जो इसका मेन ड्राइव व्हील है जो इसको ड्राइव देगा जिससे कि आपका खाद बीज मिट्टी में जाएगा, तो उसको भी हैवी ड्यूटी कंपनी ने डिज़ाइन किया है। उसकी डिज़ाइनिंग में थोड़ा सा चेंज किया है ताकि जैसे कई बार क्या होता है जब सुपर सीडर के साथ में हम काम कर रहे होते हैं तो अगर ये व्हील रुक जाता है तो खाद बीज हमारा रुक जाता है। तो कई बार क्या होता है कि खेत हमारा कई जगह पर पट रह जाता है, खाली रह जाता है, तो वो दिक्कत भी इसके साथ में नहीं आएगी। हैवी ड्यूटी व्हील डिज़ाइन किया गया है ताकि पूरे खेत में आपके लगातार ये काम करता जाए। मिट्टी के साथ में ऐसा ना हो कि ज़्यादा भुरभुरी मिट्टी है तो ये काम करना बंद कर दे, रुक जाए, कई बार स्लिपेज हो जाता है, तो वो दिक्कत भी इसके साथ में नहीं होगी। इसमें भी थोड़े चेंजेस किए गए हैं। दूसरा यहाँ पर जो इसका चैन ड्राइव वाला मैकेनिज्म है उसको भी पूरी तरीके से कवर अप किया गया है। इसके ऊपर गरुड़ की ब्रांडिंग दी गई है, नेक्स्ट जनरेशन की ब्रांडिंग है, और इसकी जो चैन यूज़ की गई है उसमें भी उसकी क्वालिटी में भी चेंज किया गया है। हैवी ड्यूटी साइज की चेन जो है इसके अंदर दी गई है ताकि यहाँ पर भी कोई ब्रेक डाउन वाली दिक्कत ना आए। जैसा मैं आपको शुरुआत से बता रहा हूँ कि नेक्स्ट जनरेशन है तो छोटे छोटे चेंजेस इसके अंदर कंपनी ने किए हैं, बारीकियों का खास तौर पर ध्यान रखा है ताकि जैसे आप इसके साथ में काम करें तो लॉन्ग लाइफ काम कर पाएँ, एज इट इज़ आपका काम करे पुराना होने के बाद भी। तो छोटी छोटी चीज़ों पर बड़ा सोच समझ करके कंपनी ने इसके ऊपर काम किया है। दोस्तों जब सीज़न ख़त्म हो जाता है सुपर सीडर का तो हमें ज़रूरत पड़ती है रोटावेटर की। ऐसा नहीं है कि हम सुपर सीडर अलग ले लें और रोटावेटर अलग ले लें, तो उस कंडीशन में आप सुपर सीडर से रोटावेटर ईजिली बना सकते हो। इसको बनाना कितना ईजी है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर केवल 3 नट आपको खोलने हैं। पहला नट है, दूसरा नट है और तीसरा नट, इसको आपको खोलना है। 3 नट आप खोलोगे, जो आपकी सुपर सीडर वाली बकेट है, पूरा मैकेनिज्म है टाइन के साथ में, वो स्टैंड के साथ में आ जाएगा। कंपनी स्टैंड भी आपको देती है, और जो आपका रोटावेटर है वो बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा। तो रोटावेटर बनाना बड़ा इजी है सुपर सीडर से। आप जब सीज़न ऑफ हो जाता है तो रोटावेटर के साथ में इजीली काम कर सकते हो, आपको कोई एफर्ट ना लगाना पड़े, क्योंकि जब ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है तो कई बार किसान भाई कतरा जाते हैं कि हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं और रोटावेटर के ऊपर अलग से पैसा खर्च कर लेते हैं। तो वो चीज़ें भी यहाँ
यहाँ पर दी गई हैं कंपनी के द्वारा, ताकि आप इजीली सारा काम कर पाएँ। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने इसके फीचर्स के बारे में जान लिया, साथ में जो इसका काम था वो भी देख लिया कि कितनी सटीकता के साथ में काम करता है, फिनिशिंग किस तरीके की आती है वो भी हमने वीडियो में देख लिया है। अब बात कर लेता हूँ क्या ये सब्सिडी में अप्रूव्ड है। तो दोस्तों सब्सिडी में अप्रूव्ड है, जहाँ जितनी स्टेट गवर्नमेंट आपकी सब्सिडी इसके ऊपर प्रोवाइड करा रही है वो इसके साथ में आपको इजीली मिल जाएगी। लेज़र कटिंग के साथ में सुपर सीडर आता है, तो सब्सिडी के मामले में भी आपको सोचना समझना नहीं पड़ेगा। दूसरा, अगर आपका बजट नहीं है 2.5-3 लाख रुपए एक साथ इन्वेस्ट करने का, तो फाइनेंस फैसिलिटी भी अवेलेबल है। आप फाइनेंस पर भी सुपर सीडर खरीद सकते हैं, जो कि डिपेंड करता है, वेरी करता है कि आप किस बैंक से फाइनेंस करा रहे हैं, आपकी बैंक की फाइनेंस फैसिलिटी किस तरीके की है। दूसरा, आपका सिविल स्कोर कैसा है। अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है तो लगभग आप कह सकते हो कि 80 से 90% फाइनेंस हो जाता है सुपर सीडर के ऊपर, और बाकी का 10 से 20% आपको केवल डाउन पेमेंट करना पड़ता है। तो आपको परेशान नहीं होना कि आपका एक साथ बजट नहीं है पूरा इन्वेस्ट करने का, तो हम सुपर सीडर किस तरीके से लें। उसके लिए आपके लिए ये एक बेटर ऑप्शन हो सकता है कि आप छोटी सी डाउन पेमेंट करके इसको खरीद सकते हैं, ले सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी है ट्राई दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो लाइक सब्सक्राइब फॉलो कर लीजिएगा। तो ये थी वीडियो, मैं मिलूंगा आपसे ऐसे ही किसी नई और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए हृदय की गहराइयों से मुस्कुराहट के साथ प्रेम पूर्वक धन्यवाद।